तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज हम आपको सुनाएंगे एक महिला की गंगा स्नान की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 2 पुत्रों के साथ रहती थी। बूढ़ी महिला बड़ी ही पूजा पाठ नियमानुसार कार्य करने वाली थी। गांव के लोग भी बूढ़ी महिला को बड़ा सम्मान देते थे। बूढ़ी महिला माघ मास में कुंभ स्नान किया करती थी। बूढ़ी महिला ने बहुत मेहनत की और अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया, क्योंकि उसके पति का देहांत उनके दोनों पुत्रों के जन्म के समय ही हो गया था। अब उसके पुत्र धीरे धीरे बड़े हो गए थे। बड़ा पुत्र विवाह के योग्य होगा। बूढ़ी महिला ने उसके लिए एक उपयुक्त लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। अब घर में बुढ़िया माई के पास एक नई बहू आई है। नई बहू भी बहुत शिक्षित और सांस्कृतिक थी। वह तुरंत घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले ली और अपनी सासू माँ की सेवा करने में तत्पर रहती थी। उसके बेटे भी अपनी माता का बहुत सम्मान करते थे। जब वह स्नान करते थे तो उनके बेटे बुढ़िया माई कोडोट पूजा पाठ के सभी सामग्री देने में सहायक होते थे। उनका बड़ा बेटा तालाब में जाकर कमल के फूल तोड़कर लाता था ताकि बुढ़िया माई लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा कर सकें। इसे वह रोजाना करती थी। बुढ़िया माई सुबह के समय में माघ स्नान करती थी और अपनी बहू के साथ का रिश्ता माँ बेटी के समान था। बुढ़िया माई हमेशा अपनी बहू की मदद करती थी, लेकिन जब माघ का महीना आता था तो बहू कहती थी, माँ आप माघ स्नान करें और अपना पूजा पाठ करें। आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी कामों को संपन्न कर दूंगी। बुढ़िया माई तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई थी। बुढ़िया माई मोचती थी, जैसे मेरी बड़ी बहू है ऐसी ही मेरी छोटी बहू और आ जाए तो जीवन संवर जाए। अब छोटा बेटा भी जो विवाह योग्य हो गया था, बुढ़िया माई ने उसके लिए भी एक सुंदर सी लड़की देखी और उसका विवाह भी कर दिया। लेकिन कहते हैं, गुण तो माथे पर लिखे हुए नहीं होते हैं। किसके अंदर क्या संस्कार होंगे, व्यक्ति तो बस रूपरंग देख सकता है और लड़की देखने में सुंदर है। लड़के की जोड़ी बढ़िया लग रही थी, इसलिए तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और अपने दूसरे पुत्र की भी शादी कर दी। परी बहुत ही सुशील थी, लेकिन जो छोटी बह आई थी वे थोड़ी घमंडी थी। उसे तो अपनी सासू माँ और जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह हमेशा बस अरिया रहती थी और अपने पति के कान भरती रहती थी। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी माँ की बात मानी, क्योंकि परिवार में सुख चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी के विचारों को अधिक महत्व नहीं दिया। अब दोनों बहू घर का काम करने लगी। बड़ी बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ आप अपनी पूजा पाठ करें, अब हम दोनों बहुत सारी जिम्मेदारियां आराम से संभाल सकते हैं। बड़ी बहू ने खेती बाड़ी का और जो जानवर बंधे हुए थे गौशाला का काम संभाल लिया और बड़ी बहू तो अपने काम के लिए निकल जाती थी। छोटी बहू को घर का काम सौंप दिया गया। छोटी बहू तो बहुत मीन में करती बराबर आती रहती।
घर के काम करती और सासू माँ को ताने सुनाती रहती। उसे तो सामू माँ का पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं भाता था। अब सासू माँ तो जो फिर भी बहू के साथ काम में लगी रहती थी कि चलो घर में शांति बने रहे, लेकिन माँ का महीना आगे सासू माँ तो फिर से गंगा स्नान करना था, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा था कि वह बाद में कोई काम नहीं करती थी, न तो किसी के जूठे बर्तन साफ करती थी और न ही उनके बस का अधिकारी था जो सामान्य कार्य कर दिया करती थी। अब छोटी बहू हमेशा सासू माँ से टकराती रहती थी कि यह क्या पूजा पाठ का नाटक कर रही है। काम से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं करती, बस यह करती रहती, हमारे पति कमाई कर लाते हैं और यहाँ पूजा पाठ के नाम पर धरनों देती रहती है। बेचारी माँ चुप रह जाती थी और जो बड़ी बहू थी वह कहती थी अपनी छोटी देवरानी से कि एक काम कर दो, वह काम करो जो तुम्हें करना, अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो मैं सभी काम कर लूंगी, लेकिन सासू माँ को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। छोटी बहू को तो इतना ही कहना काफी था कि छोटी बहू तो घर में उन्माद मंचा दी। अब उसका पति जब शाम को काम पर से लौटा तो वह अपने पति के कान भरने लगी। अब उसका पति भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी पर विश्वास करता था। वह तो यह सोचता था जो मेरी पत्नी कहती है वही सही है, क्योंकि जो जेठानी और सासू माँ की तो ज्यादा पटती थी, इसलिए वह सोचता था शायद ये लोग मेरी पत्नी से ज्यादा काम कराते हैं और इसे दुखी रखते हैं, इसके लिए भला बुरा कहते हैं। लेकिन सासू माँ चाहती थी कि परिवार बंद कर रहे, एक रहें और जितना इकट्ठा रहेंगे उतना माँ बाप के लिए तो खुशी की बात होती है, क्योंकि बढ़िया माँ ने तो उन्हें बड़ी मेहनत और बड़ी लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन कौन माता पिता अच्छा करता है कि उनकी संतान अलग हो। अब छोटी बहू ने तो निर्धारित कर लिया है कि उसे अपने बच्चों के लिए अलग घर करना है, वह अलग ही रहेगी। अब पंचायत बुलाई गई है, गांव के पंच एकत्र हो गए हैं और दोनों भाइयों का विभाजन शुरू हो गया, क्योंकि माँ का महीना था और बड़ा भाई थोड़ा जो गरीब था, क्योंकि वह कम कमाता था, खेती बाड़ी करता था और छोटे भाई की अच्छी नौकरी थी। इसलिए छोटी बहू को अहंकार था कि वह अलग रहेगी तो उसे अच्छा रहेगा, क्योंकि साझा करने पर उसका पति का खर्चा ज्यादा पड़ता है। वह कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ पूजा पाठ के नाम पर कितना खर्च करती है, महीने में 5 किलो घी जला देती है, जो दीपक के नाम पर जो चलाने के नाम पर ये कहा कि अक्लमंदी है, पैसे को पानी की तरह बहा दी है। तुम कहीं से कमा कर लाते हो और बुढ़िया है कि पूछो मत, मुझे तो बंटवारा चाहिए। तब उसके पति ने भी बोल दिया था कि तुम सही कह रही हो, अब बंटवारा होगा। हर सामान का बंटवारा हुआ, सुई तक की बंट गई। अब रह गई सासू माँ, बेचारी बुढ़िया, अब उसको कौन रखे। छोटी बहू ने तो साफ मना कर दिया कि देखो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों को संभालेंगी या इस बुढ़िया को संभालो, कि देखो मेरा अपना खर्चा है, कहाँ से मैं बुढ़िया का खर्चा उठाऊंगी, और अब मुझे अपने बच्चों को भी पालना है। जब उस छोटी बहू ने मना कर दिया तो बुढ़िया माई को बड़ी बहू जो थोड़ी गरीब थी वह आदी, वह बोली ठीक है, माजी को मैं रखूंगी और मैं मांझी को अपने पास रखूं। उनकी जो भी जरूरतें होंगी उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। अब बंटवारा हो गया और बुढ़िया माई बड़े बेटे के साथ और बहू के साथ चली गई।
उनके हिस्से में रहने लगे। अब बड़ी बहू पूरा काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, उसे कोई काम नहीं करने देती। अब फिर से मार्च का महीना। बड़ी बहू ने कह दिया, मांझी आप गंगा स्नान कीजिए, आपको किसी भी काम से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बुढ़िया भी वृद्ध हो गई थी, उससे काम भी नहीं होता था। तब भी वह बहू की मजबूरी देखकर उसका छोटा मांटा काम में हाथ बंटा दिया करती थी। जब मान का महीना शुरू हो गया और बुढ़िया गंगा स्नान किया तो बड़ी बहू ने साफ साफ कह दिया, मां जी आप अपना पूजा पाठ कीजिए, और पूजा की जो भी सामग्री थी सब बहू बेटा ने अपना कैसे करके उसका इंतजाम कर दिया। बड़ा बेटा अब तालाब में जानता और फूल तोड़कर बुढ़िया माई पूरी श्रद्धा से जो अपना कार्तिक स्नान किया करती, क्योंकि बुढ़िया बड़े सच्चे मन से और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती। दोषी को सींचा करती और एक दीपक तुलसी जी के नीचे लगाया करती और अपना माल भगवान की कहानी सुनाती। माँ का महीना देखते देखते गुजरने लगा। अब माँ पूर्णिमा आई तो बढ़िया माँ कहने लगी, बेटा मेरा तो नियम है गंगा स्नान करना है, और 5 पंडित को खिलाया करती थी। लेकिन बेटा तेरे पास नादारद है तो तू कैसे भी घर के 5 पंडित तो बैठा दो, जीने में जमा दो और मैं अपने माँ स्नान को पूर्ण कर लूं। तब उसका बेटा बोला, माँ तुम तो 5 ही जमा हो, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि मेरे घर से अच्छा दान पुण्य हो गया। कोई बात नहीं, मैंने जो थोड़ा बहुत बचा कर रखा है, मेहनत मजदूरी करके वो मैंने इसीलिए बेचा कर रखा है कि मेरी माँ को जरूरत हो। अब माघ पूर्णिमा का दिन, बुढ़िया महीने अपना माघ स्नान पुण्य किया और पंडितों को न्योता देकर उन्हें भोजन के लिए बुलाया। बड़ी बहू ने भोजन तैयार कर दिया और बुढ़िया माई और बेटे ने पंडितों को भोजन कराया। तभी कोई 100 साल का व्यक्ति बुढ़िया माई के दरवाजे पर आया और कहने लगा, माई मुझे भूख लगी है। बुढ़िया माई ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, पंडितों के साथ उसका आसन और थाली लगाई और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वह व्यक्ति कहने लगा, बहुत जोर की नींद लगी है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे बेटा ही तो हो, कोई बात नहीं बेटा, वहां बाहर बैठ आराम कर लो। चूंकि बच्चा कोई और नहीं, मैं तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप था। वहीं वृद्ध माँ के घर आए थे। उन्होंने कोने में बैठकर अपना काम पूरा किया और वृद्ध माँ ने उन्हें अच्छे से धो पहुंचकर साफ किया। अब वह बच्चा अपने घर चला गया। वृद्ध माँ कहने लगी कि चलो, बच्चों ने काम पूरा किया है तो मैं साफ कर देती हूँ। तो बड़ी बहू कहने लगी, अरे मांझी आप क्यों करेंगी, मैं होना मैया करूंगी, आप बैठो आराम से, मैं साफ कर दो। जो बड़ी बहू साफ करने के लिए गई तो क्या देखती है, वहां पर तो सोने चांदी हीरे मोती जगमगा रहे हैं। मैं बोली, अरे अम्मा जी बाहर आइए, देखे तो सही। अम्मा जी बाहर आई तो क्या देखती हैं, वह तो सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हैं। अब तो वृद्ध माँ साथ होने लगी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगी। हे प्रभु, ये आप आए बच्चे के रूप में मेरे घर आए और मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो मेरे घर पर आए, मेरे धन्य भाग्य, मैं तो निहाल हो गई। तब जो मुझे आपका निपटारा साफ करने का सौभाग्य मिला। आप बुढ़िया माई तो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बहू भी खुश हुई। अब तो उनके नाना दोबारा शांत हो गए। उनके घर में से जो गरीबी दूर हो गई, उनकी तो ठांठ हो गए।
अब जब बड़ा बेटा अमीर हो गया, उसने अपना कारोबार कर लिया और कारोबार भी अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे बात चलने लगी कि बुढ़िया माई के मार्ग स्नान के कारण भगवान की कृपा हुई है, जो उनके घर में इतना सोना चांदी मिला है। धीरे धीरे यह बात छोटे बेटे के कानों में पड़ी तो उसके मन में भी लालच चक्कर कि पहले तो वह अपने घमंड में रहता था, बड़े भाई को और भाभी को नीचा दिखाता था कि वह गरीब है और मैं पैसे वाला हूँ। तो जब यह बात उसे पता चली और देखा कि उसके भाई का कारोबार खुल गया है, अच्छा घर बन गया है और घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो अंदर ही अंदर दोनों पति पत्नी बड़े भाई और भाभी से जलन रखने लगे। अब उसने अपनी पत्नी को बोला, जो छोटा भाई था, कहने लगा, अरे भाग्यवान देखें, मेरी माँ स्नान करती है, जिसके कारण उनके घर में सोने चांदी की बरसात हुई है। एक काम करते हैं, माँ को हम बुला लेते हैं और अब की बार जब माँ आएगी तो गंगा स्नान माँ हमारे घर करेंगी। तब छोटी बहू कहती है, देखो जी, मेरे बस की तुम्हारी माँ का नखरा उठाना नहीं है, न तो मेरे से काम होता है। आएंगे तो अपना काम करेंगे और ना ही मैं कोई खचर्चा करने दो, और अगर तुम लाना चाहो तो बेशक ले आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब उसके पति ने उसे बताया कि माँ के गंगा स्नान करने से उनके घर में सोना चांदी मिला है, तो बहू को भी लालच जा गया, लेकिन वह मन से बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। अब बहू बेटा जो छोटे थे वो बड़े भाई से कहने लगे कि बहुत रख लिया तुमने माँ, तो अब माँ को हम रखेंगे। माँ हमारे पास रहेंगी। कि वह मार्च महीना अगले ही महीने शुरू होना था, तो वह कहने लगे, अरे बढ़िया। छोटा बड़ा भाई कहने लगा, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तुम भी सेवा कर लो। अब छोटा भाई और बहू बुढ़िया माई को अपने घर ले आए। अब बेचारी बुढ़िया माई आ गई, क्योंकि माँ की ममता तो ऐसी ही होती है, चाहे बेटा बेटी कितना भी बुरा करे, कैसा भी बुरा सलूक कर ले, वो जल्दी ही उसे भूल जाती है और उनको अपने प्यार से माफ कर देती है और उनमें घुल मिल जाती है। अब बुढ़िया माही ने सोचा, शायद मेरे बेटा बहू को अपनाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने पोते पोती से मिलने के लिए भी बुढ़िया बेचैन थी, इसलिए बुढ़िया अब छोटी बहू के घर आ गई। छोटी बहू दिन निकलने से पहले ही कह देती थी, बुढ़िया उठ जाए और अपना गंगा स्नान कर ले, और देख, मेरे पास महीने के लिए 5-5 किलो तेल नहीं है। नहीं, मेरे पास ही है, जो दीपक जलाए लोग उस घी में डुबो कर दे देते हैं। किसी का दीपक जला लो और घी नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई बेचारी चुपचाप जैसा कहती वैसे कर लेती। अब बुढ़िया माई कहने लगी, माँ का महीना शुरू हो गया है, तो मैं किसी के न तो जूठे बर्तन मौजूद नहीं, मैं कोई काम करती हूँ। तो छोटी बहू कहने लगी, अरे और क्या, तुम बैठी बैठी खाऊं, कोई काम नहीं करोगी, देखते नहीं हूँ मेरे पास कितना काम है, बच्चे हैं, और ऊपर से तुम्हारा भी जो मुझे करना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, कम से कम तुम मेरी थोड़ी मदद तो कर सकती हूँ। बुढ़िया सोचती है कि बेटा सुनेगा तो घर में कलह होगी, इसलिए वह चुपचाप बेचारी काम करने लगी। अब काम तो उससे होता नहीं था। अब बहू देखती कि खाना बन गया है, तब सब्जी पतरा देती, बुढ़िया सब्जी काट दे, बुढ़िया बर्तन मांजने, ऐसे कर कर के उसे न तो तमीज से बोलती थी, माँ जी कहो या नहीं, बुढ़िया बुढ़िया करती रहती। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे की खुशियों के लिए चुप रहती।
लेकिन बुढ़िया अनजान थी कि बेटा बह उसे कोई सेवा करने या प्यार से नहीं लाए। वो तो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए था। अब धीरे धीरे माँ का महीना जो चलने लगा, बुढ़िया माई स्नान करती दीपक के लिए भी घी नहीं देती। छोटी बहू और बेटा से बोली कि बेटा, मैं हर माह में मेरा नियम है कि मैं जो एक कमल के फूल का आसन लगाती हूँ, मुझे एक कमल का फूल लाद लाकर ताकि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उसमें पधार सकें। बेटा कह देता, माताजी मुझे इन फालतू के कामों के लिए फुर्सत नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है और देर रात कोडोट में लौट कर आता हूँ। अगर मैं आपके इन कामों में लग जाऊंगा तो मैं कैसे नौकरी करूंगा, कैसे मेरे बच्चे का गुजारा होगा। बुढ़िया माई बेचारी महसूस कर रह जाता, कोई नहीं, वो अपना ऐसे ही पूजा पाठ करती, भगवान को याद करती। धीरे माँ का महत्व खत्म होने लगा। माँ पूर्णिमा थी। अब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे से कहने लगी, बेटा, माँ पूर्णिमा आ गई है। मेरा नियम है कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। छोटी बहू कहने लगी, हमारे घर में इतना नहीं है कि हम बेफिजूल का खर्च करो। मैं जो कहती हूँ, कोई छोटा बालक देख लो और उस बालक को खिला दो, वही हो जाएगा। वही 5 बार खा लेता बेटी, कम से कम 5 ब्राह्मण तो हमारे बस की नहीं है। इतना करना आप तो जो करना है वह करना, हमारे पास पैसा नहीं है। बोली ठीक है। अब बेचारी देखने लगी, किसको बोला किसको बोला। बुढ़िया सोचने लगी और मन से प्रभु को याद करती, अब तक तो मेरा नियम था, तभी मैंने नहीं टूटने दिया। बड़े बहू बेटा चाहे उनके पास मदारी थी, उन्होंने मेरा जो नियम कर्म करवाया। बुढ़िया बेचारी सबकी थी। तभी जैसे बुढ़िया सोचने लगी, जब तक मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं पारण नहीं करूंगी, खुद भी नहीं खाऊंगी। वह बेचारी को दोपहर हो गई। सुबह से न तो बेटा ब्राह्मण आया और बुढ़िया माई ने कुछ खाया। तब बेटा बहू बोले, अब जाकर झूठे झूठ के लिए बोल देते हैं कि मैं ब्राह्मणों को लेने जा रहा हूं। बुढ़िया माई सोचने लगी, शायद बेटा बुलवाने गया होगा ब्राह्मणों को, लेकिन बेटा आकर कहने लगा, माँ, अब जो समय निकल गया, कोई भी ब्राह्मण मुझे नहीं मिला। बुढ़िया माई बेचारी आंखों में आंसू लेकर प्रभु को याद करते हुए, तभी 4 साल का एक लड़का दरवाजे से बोला, माई भूख लगी है। बुढ़िया महीनों से बुला लिया और बुलाकर उसे भोजन कराया। बुढ़िया माई बड़ी खुशी से उसे भोजन कराने लगे और बहू से कहने लगी, बहू जरा अच्छे से थाली सजा दे और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, क्या फालतू का समझ रखा है, ये 2 रोटी ले और ये ले चटनी और सजा सलाद। बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर उस बच्चे को चटनी और सूखी रोटी खिलाने लगे, लेकिन करना मजबूरी थी। अब जो बच्चे ने रोटी खाई बड़े प्यार से और बोला, माई मुझे निपटारा करना। बुढ़िया माई बोली, पिता, पूरा चौक पसरा है, पूरा बरामदे जहां देवी करे कर ले बेटा, मैं साफ कर दूंगी। भला इतना छोटा बच्चा कहाँ जाएगा। पहले तो बहू नाक मुंह से करने लगे, लेकिन बोली, अगर देखो करना है ना तो मुन बढ़िया, अब तुझे ही करना पड़ेगा। मैंने हाथ लगाओ, दूसरे का बच्चा यहीं खिलाएगी और यहीं निपटारा करवाएगी। मुझे अच्छा लगता है जब बुढ़िया बोली, कोई बात बेटी, मैं साफ कर दूंगी। बोली, हाँ हाँ ठीक है। जब उसने निपटारा करने के लिए उस बच्चे को बिठा दिया,
लेकिन छोटे बेटे ने यह सुन रखा था कि ऐसे ही छोटा बच्चा मांग के दिन बड़े भैया के घर पर आया था। जब जमने के लिए तो जब उसने निपटारा किया तो कोने में जोश के निपटारे की जगह हीरे मोती सोना चांदी चमक रहे थे। यह बात छोटे बेटे को याद आ गई और उसने अपनी पत्नी को बताई। पर भाग्यवान क्या करती हूँ, पता है, ये ऐसे ही छोटा सा बच्चा बड़े भैया के यहाँ आया था। माँ पूर्णिमा को जब माँ का गंगा स्नान पूरा हुआ था और तुम हो कि उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। अब बड़ी बहू ने जो उसकी बहुत सेवा की थी और उसका निपटारा खुद साफ किया था, तभी तो उसे सोना चांदी मिला। तो छोटी बहू बोली, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कर दूंगी। अब वो लड़का तो अपना निपटारा करके चला गया। बुढ़िया माई साफ कर दिया। अब बुढ़िया माई बोली, बहू लाना साफ कर देती। अब छोटी बहू के मन में तो बड़ी उमंग उठ रही थी कि मेरे घर में भी सोना चांदी मिलेगा। बहुत खुश हो रही थी। अरे माजी, आप क्या करेंगे? अब तक तो बुढ़िया बोलती थी, लेकिन अब वो माजी पर आ गई। अरे माजी, आप बैठिए, मैं कर दूंगी। मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं माफ कर देती हूँ। और जब वो साफ करने के लिए चली तो क्या देखती है, पूरे घर में गंदगी ही गंदगी हो रही है। अब तो बुढ़िया माई कोडोट भला बुरा कहने लगी, खूब उसे उल्टा सीधा कहने लगे मेरे घर में क्या करवा दिया है, ये कोई शतकीय नहीं है, ये कोई गंगा स्नान नहीं करती, ये तो सब हम करते हैं। देखो, मेरे घर में आकर तो इसने पता नहीं क्या टोना टोटका करवा दिया है कि देखो, मेरे घर में गंदगी ही गंदगी है। और वह बुढ़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगे कि राहुल और मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। बुढ़िया माई टोती हुई जो घर के बाहर खड़ी होकर जब भरे बेटा बहू को पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए और बुढ़िया माई को पकड़कर कहने लगे छोटी बहू से कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तो भी माजी को ऐसे धक्के देकर नहीं निकालना चाहिए था। क्या तुम लालच के लिए माँ जर्जी को लेकर आई थी? अरे माजी सबकी है और माँ जी के कारण ही हमें यह सब प्राप्त हुआ। तुम तो लालच कर रही हो, तो लालच कौन देता है? तुम जो माँ की सेवा करो तो तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। छोटी बहू ने उस लड़के को भगा दिया, खूब उल्टा सीधा सुनाया। बेचारी बुढ़िया रोती कलपति बड़े बेटे बहू के साथ चली आई उनके घर और भगवान से प्रार्थना करने लगी है, प्रभु, ऐसा मैंने क्या कमी कर दी जो मेरे बेटा के घर तक टूटे और छोटे बेटे के घर इस तरीके से। तभी गांव वालों ने छोटे बेटे बहू को समझाया कि देखो, तुमने जो बुढ़िया माई का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे घर ऐसा हुआ है। तुम्हें बुढ़िया माई से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा रहा महाधन भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब वो देखने लगे जीव भी काम में हाथ डाल दे, वही काम में उन्हें घाटा होने लगा। अब छोटा बेटा और बहू को जो एहसास होने लगा कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं, अब उन्होंने बुढ़िया माई का बहुत अपमान किया। कई भगवान उनसे नाराज होते हैं क्या? इसीलिए जो भी काम करते हैं कुछ ना कुछ घाटा ही हो जाता है। घर में अब उनके जो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे, बहुत गरीब हो गए और अपनी करनी पर पछताने लगे। लेकिन जाए तो जेठ जी के घर कैसे जाए, कौन सा मुंह लेकर जाएगी? अब छोटी बहू को समझाने लगा, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है तो आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, तभी उसे अपनी गलतियां भी नजर आने लगती है। अब वे दोनों पति पत्नी सलाह मशविरा करके बड़े भाई भाभी के घर गए
और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ, हमें माफ करें, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने लालच के बल पर तुम्हें घर ले गए, फिर भी हमने तुम्हारी सेवा नहीं की। माँ तो माँ होती है, थोड़े से प्यार से ही पिघल जाती है। माँ ने अपने बेटा को अपने सीने से लगा लिया। बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू तो बेटा है मेरा को, और माँ बाप चाहे बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन बेटा की तरक्की हो। बेटा परेशान न हो तो माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख होता है। यही बुढ़िया का हाल था। अब दोनों पति पत्नी ने अपने बड़े भाई और भाभी से भी माफी मांगी और कहने लगे कि हम लालच में आ गए थे। हमने जो बहुत बुरा किया, तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। अब वो बड़े प्यार से सासू माँ को अपने घर ले आए, क्योंकि माँ का महीना आने वाला था। अब छोटी बहू अपनी सास की बहुत सेवा करती, उसे बिल्कुल भी किसी चीज से हाथ नहीं लगाने देती थी। तो मन से उसे नहलाती, उसके कपड़े धोती, उसके बाल बांधती, उसकी पूजा का सारा सामान रखती और फिर उसे धीरे धीरे जन्मांध महीना पूरा होने लगा। बेटा भी तालाब में जाता और उसके लिए जो कमल का फूल लाता, अब एक की जगह दो दो फूल तौर पर लाता। और बुढ़िया माई अपनी माँ की पूजा करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन लगाती। और जब धीरे धीरे माँ का महीना समाप्त होने को आया तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे पंडित जी माने। लेकिन बुढ़िया के कहने से पहले ही छोटा बेटा 5 पंडितों को न्योता दे आया, पंडितों को अच्छी तरह से खाना खिलाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया। और फिर जब पंडित जी जाने लगे विदा होकर उन्हें दक्षिणा दिए, तो तभी एक छोटा सा बालक फिर आया और बोला, माई मुझे खाना खाना है। बुढ़िया महीने उसके लिए खाने लगी। इस बार बहू ने बड़े अच्छे से खीर पूरी सब्जी अच्छे से थाली लगाई और बच्चे को बड़े प्यार हुआ। बच्चा बोला, माँ मुझे निपटारा करना है। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा जंगल में कहीं भी कर ले। अब जब बुढ़िया माई धोने चली तो छोटी बहू कहने लगी, अरे मांजी रुकिए, आप क्यों करेंगे, ये सब तो मैं करूंगी। बुढ़िया माई आराम से बैठ गई और बहू ने जोर का निपट उसके बच्चे को धो दिया अच्छे से, तो बच्चा हंसता हुआ चला गया। उसके बाद बहू जब साफ करने चली, बुढ़ियों माई बोली, ला बेटी में का दूध। बोली, नहीं मांजी आप क्यों करेंगे, मैं करूंगी तो क्या देखती है, सोने चांदी के ढेर लग रहे हैं, कोने में हीरे मोती चमक रहे हैं। छोटी बहू बड़ी खुशियों को डोट। अब तो छोटी बहू के घर में खुशियां आरती, क्योंकि उसने भी अपनी गलतियां, उसका एहसास हो गया था और अपनी गलतियों से कुछ सीखा था। अब वह अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करने लगी। दोनों बेटे अपनी माँ की सेवा करने लगे और कभी छोटे बेटे के पास तो कभी बड़े बेटे के पास रहने लगी। पोते पोती दादी माँ से पटे रहते थे। कहाँ तो छोटी बहू बच्चों को दादी माँ के पास फटकने भी नहीं देती थी। अब छोटी बहू बहुत सुधर गई है। माँ के दामोदर राव है विष्णु भगवान जैसे। आपने बड़े बेटे पर कृपा करी, उस पे आड़ी। ऐसे सबको आना जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी दरिद्रता दूर भगाना, सबके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। छोटी बहू ने अपनी गलतियों से सबक लिया, इसलिए उसके घर में देर से आई, लेकिन आई उसके घर में भी सुख समृद्धि आए। इसलिए है प्रभु सबके घर में सुख समृद्धि। जो लोग गंगा स्नान करते हैं, माँ की कहानी सुनते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।